तो बच्चों, कल के क्लास में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड और हेलो एरिन या बेंजीन के छोटे नाम को सीखा था, मध्यम नाम को भी सीखा था। अभी हम लोग सेकेंड ईयर में जो अल्कोहल चैप्टर है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो हम लोग अल्कोहल के मध्यम दर्जे के नाम को लेकर के अभी चर्चा करेंगे। जो स्ट्रक्चर आपका है आईयूपीएसी सिस्टम का, वो आपको बार बार बताया जाता है कि वो चेंज नहीं होता है। जैसे आपने प्रीवियस क्लास में स्ट्रक्चर को लिया है, सेकेंडरी प्रीफिक्स अगर आपका रिंग रहता है, साइक्लिक कंपाउंड रहता है तो प्राइमरी प्रीफिक्स लेते हैं, अल्क लेते हैं, प्राइमरी सफिक्स लेते हैं, सेकेंडरी सफिक्स लेते हैं। उसी ट्रैक पर हम नाम लिखेंगे। आज अंतर क्या होने वाला? अंतर यही होगा कि जब अल्कोहल का नाम हम लिखेंगे तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स जो इसका है वो ऑल यूज किया जाएगा। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या हो जाएगा? ऑल। तो आईयूपीएसी नेम के स्ट्रक्चर में हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे? हम यूज करेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। फिर अगर साइक्लिक कंपाउंड आया तो साइक्लिक कंपाउंड में हम क्या यूज करेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स। और प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में आपको कल बताया गया था। कल के क्लास में हमने प्राइमरी प्रीफिक्स का चर्चा किया था। फिर आप क्या लेते हैं? अल्क या वर्ड रूट। फिर क्या लेते हैं? प्राइमरी सफिक्स। और फिर क्या लेते हैं? सेकेंडरी सफिक्स। तो ये जो एसाइक्लिक कंपाउंड है उसके लिए नहीं है, बल्कि साइक्लिक कंपाउंड के लिए है, जिसमें आपको प्राइमरी प्रीफिक्स जोड़ना पड़ता है जब साइक्लिक रहेगा तब। और एसाइक्लिक रहेगा तो प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ से अब्सेंट हो जाएगा। तो आइए इसके नाम को देखते हैं। अगर ये फर्स्ट कंपाउंड को लिया जाए तो फर्स्ट कंपाउंड आप देख रहे हैं कि इसमें ये साइक्लिक नहीं है, इसका मतलब ये एलिफेटिक। और एलिफेटिक या एसाइक्लिक है तो नाम के स्ट्रक्चर में प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं आएगा। तो सबसे पहले कौन आएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स दो ही चीज़ होता है, या तो जूनियर फंक्शनल ग्रुप अथवा साइड चेन। तो चूंकि अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर जूनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हो सकता है कि इसमें क्या हो? साइड चेन। चलिए एज टू एज, यहाँ से चलिएगा यहाँ एज, इसका मतलब यहाँ से चलिएगा यहाँ एज, तो 1 2 3 3 एज है। इसका मतलब इसमें चैन कितना होगा? 2। और अगर 2 चैन है तो निश्चित रूप से एक पीसी होगा और एक क्या होगा? एससी। कहने का तात्पर्य है कि इसमें एससी है। तो ये आप पीसी ले लीजिए स्ट्रेट, अथवा आप ऐसे भी पीसी ले सकते हैं ऊपर। तो ये आपका हो गया पीसी। कहने का सेंस ये क्या हो गया? साइड चैन। अब रहा बात पोजीशन करने का, तो पोजीशन किधर से किया जाए? तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है। तो फंक्शनल ग्रुप आपका दोनों तरफ से 2 पोजीशन पर है। इसका मतलब कहीं से भी आप पोजीशन कर लीजिए, लेफ्ट से या राइट से। तो 1 2 3 ये हो गया पोजीशन। अब आपका साइड चेन कितने नंबर पर है? तो साइड चेन आपका 2 नंबर पर है। तो 2 नंबर पर साइड चेन है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना शुरू कीजिए। तो 2 नंबर पे साइड चेन है तो साइड चेन का नाम क्या है? 1 कार्बन है तो मिथाइल। इसका मतलब 2 और क्या दे दीजिएगा? मिथाइल। यहाँ पर आपको क्या सिखाया गया है कि पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के बीच में क्या दिया जाता है? हाइफन। तो यहाँ पर दे दिया हाइफन। अब आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है। चलिए अल्क पे। अल्क क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कार्बन देख लीजिए कितना है? 1 2 3। तो 3 का क्या होता है? प्रोप। तो आप क्या लिख रहे हैं? प्रोप। उसके बाद आ जाइए कहाँ पर? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कीजिएगा? एन। एन का स्पेलिंग क्या होता है? एन का स्पेलिंग ANE। और जब आप इसमें सेकेंडरी सफिक्स को जोड़िएगा और वो वॉवेल होगा तब इसके टर्मिनी को हटाया जाता है, टर्मिनी ई को हटाया जाता है। तो देखिए
अभी अल्कोहल है तो अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स, तो अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो ऑल को जोड़ने से पहले आप इसके टर्मिनी ई को हटाते, और ये किस पोजीशन पर है? तो 2 नंबर पर है, तो आप लिखे 2 और फिर आप क्या दे दीजिएगा? अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स, तो क्या हो जाएगा? ऑल। तो ये 2 क्या हो गया? ये अल्कोहल का पोजीशन नंबर है कि अल्कोहल कितने नंबर पर है, तो अल्कोहल 2 नंबर पर है, तो ये इसका नाम हुआ। फिर आप इसी क्रम से आगे बढ़ते जाइए। मान लीजिए कि ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए कार्बन का पोजीशन कीजिए 1 2। अभी आप क्या देखते हैं? एक ही चेन है, इसका मतलब सिर्फ पीसी है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं होगा, एलिफेटिक है तो प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं होगा। अल्क, टोटल कार्बन कितना है काउंट कीजिए? 2 के लिए आप क्या लिखते हैं? एथ। आइए प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड क्या लगेंगे? ए एन। और आपका ये जो सेकेंडरी सफिक्स है अभी 2 नंबर पर है, 1 और 2 पर, तो आप हाइफन दीजिए, 1 और 2 लिखिए, और 1 और 2 नंबर पर कौन है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ऑल। तो ये 2 है, इसीलिए आप क्या लगा दीजिएगा? डाई, और उसके बाद क्या दीजिएगा? ऑल। तो क्या हो जाएगा? एथेन 1 2 डाई ऑल। डाई क्यों लगाया? क्योंकि सेम टाइप का फंक्शनल ग्रुप था, और 2 के लिए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आपको पता है क्या लगाते हैं? डाई, और अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स हो गया ऑल। इस सेम चीज इसके जस्ट बगल में देखिए 1 2 3, सेम कंडीशन है। इस बार 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो टोटल कार्बन गिनिए, टोटल कार्बन कितना हो गया? 3। तो क्या हो जाएगा? प्रूफ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लेते हैं? एन। और अब आप जोड़िए तो कितने कितने नंबर पर है? 3 नंबर पे, 1 2 3। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या लगाइएगा? ट्राई। और ये अल्कोहल का पोजीशन है 1 2 3, और अल्कोहल के लिए आप क्या लगा रहे हैं? ऑल। तो क्या नाम हो जाएगा? ट्राई ऑल। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। पुनः आप इस कंपाउंड के नाम को देखिए, ये कहाँ से आप पोजीशन कर रहे हैं? तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप आपका नज़दीक हो, 1 2। आप इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, कहीं भी जाइएगा तो 3 से ज़्यादा कार्बन आपको नहीं मिलेगा। तो देखिए 2 नंबर पे आपका 2 साइड चेन है, लेकिन दोनों सेम टाइप का है, और दोनों का क्या नाम है? मिथाइल। तो दोनों कितना पोजीशन पर है? 2 नंबर पे। साइड चेन है तो आप क्या लगाइएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स अभी मिथाइल तो कितने नंबर पर है? 2 नंबर पे, और दोनों 2 नंबर पर है तो 2 2। न्यूमेरिकल प्रीफिक्स क्या लगाना चाहिए? डाई। CH3 का क्या नाम है? मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल। अब आ जाइए आप PC पे। तो टोटल कार्बन को अगर आप काउंट करते हैं तो टोटल कार्बन आपका कितना हो गया? 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रोप। फिर आ जाइए प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड क्या लगा लीजिएगा? एन। और अब आ जाइए आप सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स अभी चूंकि 1 नंबर पर है तो 1 आप नहीं भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, तो यहाँ पर आप 1 ऑल लिखिए अथवा सीधा ऑल लिखिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 पोजीशन आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, तो प्रोपेन ऑल वहाँ पर लिखाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बॉन्ड लाइन फार्मूला को देखें। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला में भी आप पोजीशन उधर से करते हैं जिधर से ये फंक्शनल ग्रुप नज़दीक। कहने का सेंस ये है कि पोजीशन तो यहीं से होगा, उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि लॉन्गेस्ट किधर है। तो देखिए यहाँ पर तो कार्बन नहीं है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जैसे जुट गया, इसका मतलब टर्मिनी CH3 यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से कार्बन का काउंटिंग 1 2, इधर आते 3, यहाँ 3, इधर आते 4, ये 4, इधर आते 5 6, इसका मतलब इधर लॉन्ग है तो 5 6 7, टोटल कार्बन आइटम आपका 7। तो अब आ जाइए 2 नंबर पे 3 नंबर पे। तो 2 नंबर पे 3 नंबर पे कौन सा साइड चेन है? मिथाइल। किस चीज़ से स्टार्ट होता है? M से। 4 नंबर पे क्या है? इथाइल। किस चीज़ से स्टार्ट होता है? E से। तो बताइए अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले कौन आ जाएगा? इथाइल। तो 4 नंबर पे आपका इथाइल है, इसका इस कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं 4
इथाइल, 4 इथाइल। अब देख लीजिए दूसरा साइड चेन आपका क्या क्या है, तो दूसरा साइड चेन आपका 2 नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो 2 और 3 पर सेम टाइप का है, नाम क्या है, मिथाइल, हाइफन दीजिए, 2 नंबर पे और 3 नंबर पे है, और सेम टाइप का है इसीलिए क्या लगा लीजिएगा, डाई। अब कौन सा साइड चेन है, तो मिथाइल, यहाँ पर लिख दिए मिथाइल, 4 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल। अब आपका साइड चेन खत्म, साइड चेन खत्म। तो अब आ जाइए प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड। आपको पता है सिंगल बॉन्ड के लिए अब जाइए पहले अल्क पे, अल्क। तो टोटल कार्बन एटम पहले काउंट कीजिए, टोटल कार्बन एटम कितना है, तो टोटल कार्बन एटम 7 के लिए आप क्या लिखते हैं, हेप्ट, 7 का अल्क क्या होता है, हेप्ट। अब आ जाइए प्राइमरी सफिक्स पे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाइएगा, एन। और अल्कोहल देखिए 1 नंबर पर है, अभी तुरंत सिखाया गया था, 1 के लिए आप लिखिए 1 या नहीं लिखिए, सीधा भी आप ऑल लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का, 4 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल हेप्टेनॉल, ये इस कंपाउंड का नाम है। अब आप इसके आगे के कंपाउंड को पुनः देखें, सेम ट्रैक पर आपको नाम लिखना है, जो स्ट्रक्चर आपको लिखा गया है इस स्ट्रक्चर से आपको थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं करना है, इसी ट्रैक पर IUPAC नेम को लिखते चलना है। देखिए ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, और आप जब भी काउंट करते हैं तो एज टू एज, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप जहाँ तहाँ से काउंटिंग शुरू कर दें, और ये आपको देखना पड़ेगा कि ये किधर से नज़दीक है। अगर आप इधर से आते हैं तो ये लाइन इंड है, लाइन इंड पे कार्बन एटम 1 2 3 4 नंबर हुआ, और इधर से आते हैं तो 1 2 3, इधर से आते हैं तो 1 2 3। इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आपको नज़दीक मिलेगा जब यहाँ से आप आते हैं, 3 नंबर पे आया, इधर से चलते तो 4 नंबर पे आता। अब अगर इधर आप चल जाते हैं तो 4 5, और आगे बढ़ जाते हैं तो 4 5 6। इसका मतलब हमको लॉन्गेस्ट भी देखना है, कंटिन्यूस भी देखना है, विथ फंक्शनल ग्रुप भी देखना है। ये आपका क्या रह गया, साइड चेन। आपको क्या सिखाया गया था, पीसी के अलावे कार्बन परमाणु का कोई और चेन अगर बचता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, साइड चेन। तो बताइए साइड चेन कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे। और देखिए ये लाइन इंट्रैक्शन कार्बन, ये लाइन इंड कार्बन, तो लाइन इन पर भी कार्बन, लाइन इंट्रैक्शन पर भी कार्बन, कहने का मतलब 2 कार्बन, तो हाइड्रोजन 5। चूंकि रिलेशन क्या होता है एल्किल का, ट्वाइस एंड मोर देन 1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। तो लिखिए नाम 3 एथिल या इथाइल। अब आपका एक ही साइड चेन था, खेल खत्म। अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पीसी, तो पीसी में कितना कार्बन है, टोटल कार्बन देखिए 6 का क्या होता है, हेक्स। अब आ जाइए प्राइमरी सफिक्स, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन। अब आप अल्कोहल के पोजीशन को देखिएगा सेकेंडरी सफिक्स, तो कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे, 3 दिए। और अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल। ये एक नाम है तो एक कोष्टक में भी आप लिख सकते हैं। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, 3 इथाइल हेक्सेन 3 ऑल। अब आप थोड़ा सा प्राइमरी प्रीफिक्स भी यूज कर सकते हैं, चूँकि वो साइक्लिक कंपाउंड है, दोनों को आप देख लीजिए। अभी साइक्लिक कंपाउंड के लिए आपको स्ट्रक्चर लिखा गया था प्राइमरी प्रीफिक्स वाला, तो 1 रिंग रहे तो साइक्लो, 2 रहे तो बाईसाइक्लो, 3 और मोर देन 3 रहे तो स्पाइरो। अब इसका नाम लिखना है, इसको आप बेंजीन रिंग नहीं कह सकते हैं, यहाँ से भी हम बेंजीन हटा देते हैं। अब इस कंपाउंड के का नाम लिखना है, तो बताइए पोजीशन अगर करेगा भी तो किधर से करेगा, तो पोजीशन यहाँ से करता। ये 1 नंबर, कोई दूसरा साइड चेन है नहीं, इसलिए इसका सीधा नाम लिखते हैं। तो सीधा नाम जब इसका लिखेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए सेकेंडरी प्रीफिक्स है नहीं, क्योंकि साइड चेन नहीं है, सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म। आ जाइए प्राइमरी प्रीफिक्स पे, तो प्राइमरी प्रीफिक्स एक रिंग के लिए आप क्या लिखते हैं, साइक्लो, तो लिखिए साइक्लो, ये हो गया साइक्लो। एक रिंग के लिए यूज कर दिए हम साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स खत्म। उसके बाद क्या आता है, अल्क या वर्ड रूट। तो टोटल कार्बन देखिए लाइन इंट्रैक्शन,
लाइन इंटरेक्शन पर कार्बन एटम रहता है, जितना लाइन इंटरेक्शन उतना कार्बन। तो कितना लाइन इंटरेक्शन है? 6 के लिए क्या होता है? हेक्स। तो 6 के लिए क्या होता है? हेक्स, लगा दिए हेक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? जो बॉन्ड के नेचर को बताता है। तो कार्बन कार्बन के बीच आप देख लीजिए सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन। एन का स्पेलिंग आपको पता है ANE। और जब आप वॉवेल से युक्त सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ते हैं तो उसके टर्मिनी ई को हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है? अल्कोहल। अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स ऑल, तो ऑल को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। इस कंपाउंड का नाम आप क्या लिख सकते हैं? साइक्लोहेक्सेनॉल। ये कंपाउंड का नाम हुआ। जस्ट आप बगल में जो कंपाउंड देख रहे हैं उस कंपाउंड को भी आप देखिए, उसके नाम को भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये साइड चेन, ये साइड चेन, तो जब ये साइड चेन है तो आप कैसे नाम लिखिएगा? तो आपको ये बताया गया है कि जब फंक्शनल ग्रुप और साइड चेन हो तो पोजीशन आप उधर से कीजिएगा जिधर से सीनियर फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। तो यहाँ से काउंट कीजिएगा 1। अच्छा, आप क्लॉक भी जा सकते हैं, एंटी क्लॉक भी। अगर एंटी क्लॉक जाइएगा तो 2, 3, 4, 5 पे जाके मिलेगा, और क्लॉक से चलते हैं तो 2, 3 नंबर पे मिलेगा। कहने का सेंस है 3 इधर से पोजीशन नज़दीक पड़ेगा, 4, 5, 6। अब नाम पे आते हैं। इस बार हमको सेकेंडरी प्रीफिक्स है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? CH3। CH3 कितना नंबर पर है? 3 नंबर पे। तो क्या लिख देंगे? 3 मिथाइल। CH3 का नाम क्या हो गया? मिथाइल। अब फिर चैन खत्म, सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म। अब किस चीज़ पे आ जाएंगे? अब आ जाएंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। तो रिंग देख लीजिए, रिंग 1 रिंग, रिंग 1 रिंग के लिए क्या यूज करते हैं? प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो। 1 के लिए क्या यूज करते हैं? साइक्लो। तो यहाँ पर क्या यूज कर देंगे? साइक्लो। तो 3 मिथाइल साइक्लो। अब आ जाइए, अब किस चीज़ पे आएंगे? अल किया वाडू। टोटल कार्बन देख लीजिए, लाइन इंट्रैक्शन, लाइन इंट्रैक्शन कितना कितना जगह? 6 जगह। तो क्या आप यूज कीजिएगा? हेक्स। तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स। अब आ जाइए कहाँ? प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बॉन्ड के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज कीजिएगा? एन। और पुनः आपको पता है कि 1 नंबर पर अल्कोहल है, इसलिए 1 आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दीजिए कोई बात नहीं। 1 ऑल लिखिए तो ठीक, सीधा ऑल लिख दीजिए तो ठीक। तो ये नाम इसका हो जाएगा। क्या आप लिख सकते हैं? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल या हेक्सेनॉल। तो बच्चों, अभी जो हम अल्कोहल का नाम पढ़ रहे थे उसके बाद ईथर के नाम को पढ़ेंगे। अब ईथर के नाम में अलग से क्या चीज होगा? तो आपको ये पता है कि ईथर के नाम में ऑक्सीजन परमाणु से 2 एल्किल समूह जुड़ता है। हो सकता है कि दोनों बराबर हो और हो सकता है कि दोनों डिफरेंट है। छोटे नाम में आपने देखा है सरल ईथर और कम्प्लेक्स ईथर। तो जब कम्प्लेक्स ईथर आएगा तो जो छोटा नाम होगा, जिसमें छोटा समूह होगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कम होगा, उसमें हम लोग लगाएंगे ऑक्सी। तो कहने का सेंस क्या है? एल्कोक्सी। और जो बड़ा समूह होगा तो एल्केन का नाम हमने शुरू में ही पढ़ लिया है, तो बड़े समूह को हम लोग एल्केन पर पढ़ेंगे। तो इसका पूरा जो स्ट्रक्चर होगा वह क्या होगा? एल्कोक्सी एल्केन। इसका मतलब ऑक्सी जो हम लगाएंगे अल्क में फॉर द स्मॉल ग्रुप, एंड एन जो लगाएंगे फॉर द मेजर ग्रुप। जो बड़ा समूह रहेगा उसमें एन, और जो छोटा समूह रहेगा उसमें ऑक्सी। लेकिन पोजीशन छोटे समूह का भी करना है और काउंटिंग पेरेंट चेन का करना है। आप इसको एक एग्जांपल से समझें। ईथर का नाम लिखना है, आप बिल्कुल ब्रेन में लेकर के चलें एल्कोक्सी एल्केन, लेकिन ये तो छोटे श्रेणी का हुआ एल्कोक्सी एल्केन।
और इसी एल्केन का जो नाम आपने पढ़ा है उस रूल को आपको हमेशा दिमाग में रखना है। और आपको ये बार बार बताया जाता है कि आईयूपीएसी नेम में कभी ट्रैक चेंज नहीं होता है। हम इसको किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि यही कंपाउंड और इस कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम को हमको देखना है, तो आप शेष नेम को लिख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसका आप प्रैक्टिस करें और जो नाम आपको बताया जाता है उस नाम पर ही आप उस नाम को लिखें जो और कंपाउंड आपके सामने में है। तो देखिए, अगर हम इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो पहले तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या हमको माइनर और मेजर दो ग्रुप दिख रहा है। तो निश्चित रूप से दिख रहा होगा। ये रहा आपका ऑक्सीजन परमाणु। ऑक्सीजन परमाणु के इधर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखें और ऑक्सीजन एटम के इधर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा। इधर ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और इधर कम। तो जो कम है वो उसमें आपको ऑक्सी लगाना है पोजीशन दे करके, और जो ज़्यादा है उसमें आपको एन। इसका मतलब सब कुछ आपको एल्केन श्रेणी के तरह इसका नाम लिखना है। तो आपको पोजीशन करने के लिए कैसे बताया गया था? तो पोजीशन करने के लिए बताया गया था एज टू एज। आप कभी भी 20 से नहीं चल सकते, आप कभी भी 20 से नहीं चल सकते, एज से चलना पड़ेगा। और एज कार्बन का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है। ये रहा एज, ये रहा एज, ये रहा एज। तो जहां एज है वहां से हम चलेंगे और कहां चलेंगे? एज की ओर। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप किधर से नजदीक है। तो देखिए, एज ये है, अगर यहां से आप बढ़ते हैं 1 2 3 तो 3 नंबर पे आ जाएगा। इधर से भी 3 नंबर पे आ जाएगा, इधर से 2 नंबर पे। इसलिए पोजीशन कर रहा है 1 2 3। आगे जाइए या ऊपर बढ़िए, ये 4। इसका पोजीशन कर लिया। तो अब हमने क्या सीखा है? एल्कोक्सी, छोटा समूह में ऑक्सी या बड़ा समूह में एन। तो बताइए, 2 नंबर पे आपका ईथर, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ समूह, गौर कीजिए, ये ऑक्सीजन है, इससे जुड़ा हुआ समूह ये हुआ छोटा समूह। तो इसमें आपको क्या लगाना है? ऑक्सी। तो इसमें कितना कार्बन है? 1 2 कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हैं? एथ। तो पोजीशन इसका देख लीजिए, दूसरे कार्बन से ये अटैच है, तो हम लोग लिख रहे हैं नाम। इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो 2 दे दिए। और इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? 2 के लिए क्या लिखते हैं? एथ। और बताइए, एथ में क्या लगाएंगे? ऑक्सी, छोटा समूह में ऑक्सी, तो 2 एथॉक्सी। इसको लिख लिया। अब आप आ जाइए इधर वाले चेन, अब आ जाइए आप बड़े वाले चेन पर। और बड़े वाले चेन में जैसा आपने एल्केन श्रेणी का नाम पढ़ा है, एकदम हूबहू आप उसी श्रेणी में लिखिए और आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। जो आपने एल्केन श्रेणी का नाम पढ़ा है एकदम हूबहू उसी पर लिखना है। तो देखिए, ये रहा आपका पीसी, और जब ये आपका पीसी रहा तो ये हो गया आपका साइड चेन। तो साइड चेन कितने नंबर पर है? 3 नंबर पे। तो जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखिए। क्या है? 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब आप नाम को ऐसे आगे बढ़ा करके स्ट्रेट तरीके से लिखिएगा सीधे। हम चूंकि इधर नाम को अभी जोड़ा नहीं जा सकता है बोर्ड पे, इसलिए हम ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए क्या कर सकते हैं, 3 मिथाइल। अब आप पीसी के टोटल कार्बन को काउंट कीजिए। तो पीसी के टोटल कार्बन को काउंट कीजिएगा तो कितना मिलेगा? बताइए, 4। तो 4 का क्या होता है? ब्यूट, लिख दिए ब्यूट। अब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड, तो प्राइमरी सफिक्स क्या यूज करते हैं? एन। तो क्या नाम हो जाएगा? बताइए, कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 एथॉक्सी 3 मिथाइल ब्यूटेन। इस टाइप से आप प्रत्येक कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। आप इस नाम को भी लिखने का अगर ट्रायल करें तो सेम पर होगा। देखिए अभी क्या है इसमें, यहां पर गौर कीजिएगा तो इधर वाला समूह आपको बड़ा दिखाई देगा। क्यों बड़ा दिखाई देगा? देखिए इसमें लाइन इंट्रैक्शन ज्यादा है, लाइन इंड ज्यादा है। कहने का मतलब है लाइन इंड पर और लाइन इंट्रैक्शन पर जब कार्बन एटम रहता है तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम। कहने का मतलब है इसमें क्या लगाना है? ऑक्सी, और इसमें क्या लगाना है? एन।
इसमें पहले नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट कीजिए और इसके पीसी को कलेक्ट कीजिए। अगर मान लीजिए कि इधर से आप काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, इधर से भी करते हैं तो 1 2 3, इसका मतलब आप काउंट ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया 4, ये हो गया 5 6, इधर में आपका कार्बन कितना है 1 2 3 4। तो निश्चित रूप से ये हो गया आपका छोटा समूह, ये हो गया बड़ा समूह। छोटा समूह के लिए आप क्या लिखते हैं, अल्क में ऑक्सी। तो पोजीशन देख लीजिए कितना नंबर पर है, 3 नंबर पे ऑक्सीजन जुटा है और उसी के साथ ये साइड चेन, तो उसी के साथ ये साइड चेन है तो 3 नंबर पर। तो क्या लिखिएगा 3, कार्बन गिन लीजिए इसमें 1 2 3 4, 4 का क्या होता है ब्यूट, ब्यूट में क्या लगा देंगे ऑक्सी, क्या हो जाएगा ब्यूटॉक्सी, क्या हो गया 3 ब्यूटॉक्सी। अब आप इसको जैसे एल्केन श्रेणी का कंपाउंड का नाम लिखते हैं उसी टाइप से आप इसके नाम को लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए साइड चेन है कहीं क्या, 1 2 3 4 नंबर पे साइड चेन इधर चला गया लॉन्गेस्ट, ये हो गया साइड। तो 4 नंबर पे लाइन इन एक, तो 4 नंबर लिखिए, 4 नाम क्या है साइड चेन का, मिथाइल। अब टोटल कार्बन गिनिए, पीसी में है टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लिखते हैं हेक्स, हेक्स लिख दिए। अब प्राइमरी सफिक्स, तो प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज किया जाता है, सिंगल बॉन्ड के लिए आप यूज करते हैं एन। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा 3 ब्यूटॉक्सी 4 मिथाइल हेक्सेन। आप इस प्रकार से इस कंपाउंड के नाम को लिख सकते हैं। आप के बुक में जो भी ईथर श्रेणी का और अल्कोहल श्रेणी का नाम है आप उसके कंपाउंड को अपने कॉपी पर लिखें, उसका प्रैक्टिस करें और उसके नाम में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को पूछें, मैं उसका आंसर निश्चित रूप से बताऊंगा। तो आप इसी ट्रैक पर अल्कोहल और ईथर के नाम का निश्चित रूप से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप इस एग्जाम्पल को भी देखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख लीजिए कि किधर बड़ा समूह और किधर छोटा समूह। देखिए इधर 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन आइटम 3, इधर कितना है 1। तो निश्चित रूप से ये बड़ा समूह ये छोटा समूह, बड़ा समूह N और छोटा समूह ऑक्सी। तो इसके कैसे पोजीशन करेंगे, तो H to H, यहां से जाएंगे तो 2 नंबर पे, यहां से जाएंगे तो 2 नंबर पे, यहां से आप जा नहीं सकते हो क्योंकि ये मिडिल। तो 1 2 3। अब देख लीजिए 2 नंबर पे आपका 2 नंबर के कार्बन से आपका ऑक्सीजन अटैच है और ऑक्सीजन से अटैच है एल्किल, इसीलिए इसका पोजीशन वही होगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन का होता है। तो कार्बन का पोजीशन 2 नंबर पे, एक कार्बन तो 2 दे दीजिए और क्या लिख दीजिएगा मैथ, मैथ में क्या लगाना ऑक्सी, चूंकि ये छोटा समूह 2 मेथॉक्सी। अब टोटल कार्बन काउंट कीजिए, यहाँ पर टोटल कार्बन 3 के लिए क्या लिखते हैं प्रूफ, साइड चेन अभी है नहीं, सिंगल बॉन्ड क्या यूज कीजिएगा एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो एन का स्पेलिंग क्या होता है ANE, चूंकि अभी आपको सेकेंडरी सफिक्स जोड़ना नहीं है तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो आप निश्चित रूप से जो नाम आपको बताया गया है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, हेलोजन और ईथर, इसके नाम का प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।